की आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। असहिष्णुता के बाद महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। लोकसभा में चर्चा आज। दाल की बढ़ती कीमत पर कल 59 मंत्रियों ने पूछे सवाल। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। जयललिता के फैसले के खिलाफ केंद्र ने दायर की है याचिका। गुजरात निकाय चुनाव के वोटों की गिनती आज। पटेल आंदोलन की वजह से बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस को वापसी की उम्मीद। दिल्ली के जन लोकपाल बिल को मिला सुझावों के साथ अन्ना का समर्थन। केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद। प्रशांत भूषण ने दी बहस की चुनौती। चेन्नई में बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मदद के लिए बुलाई गई सेना और नौसेना। पीएम ने जयललिता से बात कर हर मदद का दिया भरोसा। मुंबई के राजस्थानी स्कूल में भीषण आग। दमकल की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू। आग लगने की वजह से हो रही है जांच। जुकरबर्ग के घर में आई नन्ही परी। बेटी पैदा होने से खुश हुए मार्च। फेसबुक के 99 चीजें शेयर कर देंगे दान। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। और आज का विषय बेहद ही खास और खास इसलिए है क्योंकि आज हम ऐसे नक्षत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। लेकिन ये उथल पुथल मचाने का जो सिलसिला आपने हमेशा सुना ही है, महसूस भी किया होगा, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आपने सुना ही होगा। आज हम दूसरा पहलू बताएंगे उन नक्षत्रों का, और उन नक्षत्रों का नाम है गणमूल नक्षत्र। और गणमूल नक्षत्रों के बारे में आज की जानकारी ऐसी है जो शायद ही आपने सुनी होगी, क्योंकि पूरे शोध के साथ आचार्य जी ये जानकारी आप तक लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य संतोषी जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाहिदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गणमूल नक्षत्र, आचार्य जी लोग डरते हैं, बिल्कुल क्या लेकर आए आप ऐसी जानकारी की आप डरेंगे नहीं, खुश हो जाएंगे? बिल्कुल शाहिदा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है वह बेहद शुभ है। शुभ कई मामलों में होता है। गंडमूल नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है, इसमें 6 नक्षत्र आते हैं। 6 नक्षत्र के विषय में आज हम बड़ी रोचक और तथ्यपरक जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो इन नक्षत्रों के कुछ चरण, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, वो बेहद शुभ और सम्मानजनक होते हैं, जो जातक को अगर सब कुछ कुशल रहा उन नक्षत्रों में पैदा होने के कारण तमाम कुंडली के दोषों का नाश कर देते हैं और बहुत उच्च पद तक लेके जाते हैं। राज सम्मान दिलवाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं, समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग कराते हैं। तो ऐसे नक्षत्रों से भयभीत कहां होना। और पंडित जी लोग क्या करते हैं, 27 में पैदा हुआ है, अब तो इसकी बड़ी व्यापक शांति करानी पड़ेगी। तो एक तरह से आप भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ उनका स्वार्थ रहा होगा, लेकिन आप जानें वास्तविकता क्या है। कुछ चरण अशुभ भी होते हैं, इसमें दो राय नहीं, उनकी शांति आप स्वतः कर सकते हैं।
तो अगर कोई भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, अब तक शांति नहीं हुई है, भय व्याप्त है, तो आज एक ऐसा उपाय भी हम बताएंगे आपको जो हर तरह से आपकी रक्षा करेगा, और रक्षा ही नहीं करेगा अपितु आपको बेहद आगे तक लेकर के भी जा सकता है। समस्त जानकारी आप तक पहुंचने वाली, इंतजार करिएगा। और सबसे बड़ी बात, किचन पिटारे के विषय में हम बता दें आपको, यदि क्रोध से अहित हो रहा हो, गुस्सा तो नुकसान करता ही है, षट रिपुओं में एक क्रोध, अगर क्रोध से कुछ अहित हुआ है या होने वाला है, तो आज आपका गुस्सा काफूर करेगा ये खास किचन पिटारा। जी हाँ, और परेशानियां भी काफूर करेगा ये लकी अक्षर, और ये लकी अक्षर आप तक पहुंचेगा बस कुछ ही देर में बताएंगे आचार्य जी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपकी महफूजियत के बारे में, आपकी रक्षा के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं रक्षा कवच की आज के और कल के। शाहिदा जी रहती हैं तो काफी कुछ उर्दू के लफ्ज सीखने को मिलते हैं। महफूजियत, जी हाँ, आपकी सुरक्षा। चलिए खास तौर पर ये ले लीजिए आप आज के लिए, हरे धागे में 3 गांठ लगाकर अपने पास रख लेना है। यह खास उपाय आज के लिए आपकी सुरक्षा के लिए। हरा धागा ले लीजिए, उसमें 3 गांठ लगाइए और उस धागे को अपने पास रख लीजिएगा। कल के दिन कहीं पर भी यात्रा के निमित्त आप प्रस्थान करने वाले हैं तो एक खास उपाय कल के लिए है, अशोक के वृक्ष का एक पत्ता लें और उस पर काजल हल्का सा लगा दीजिएगा। बुध और शनि का कॉम्बिनेशन, देखिए शनि इस समय अस्त चल रहा है और उसको पूरी तरह से अगर शांत करना है तो आप यह उपाय करें जिससे आप सुरक्षित रहें। अशोक के पत्ते पे काजल लगा करके इसको भी अपने पास रखें, पूरी तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, एक एक उपाय बेहद ही खास, और उससे भी ज्यादा खास होगा सक्सेस की। जी हाँ, ये सक्सेस की का उपाय जो हमेशा आपका साथ निभाता है, आपको अव्वल लाने में, आपको नंबर 1 दिखाने में। जी हाँ, सक्सेस की जरूर साथ रखिएगा। अगर है कोई इंटरव्यू या फिर है कोई इम्तिहान तो अपने साथ रखिएगा सक्सेस की। आज के लिए नोट कीजिए और कल के लिए भी। तो किसी भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, आज उसकी भी शांति हम करवाएंगे आप ही के द्वारा, बेहद आसान उपाय के द्वारा। लेकिन इंतजार करना होगा कागज कलम के साथ। पहले आप ले लीजिए आज की सक्सेस की। एक तुलसी के पत्ते का रस, एक पत्ती लीजिए, उसको हल्का सा मैश करके, मसल करके उसका रस निकालिए और अपने सीधे कान के पास लगा लीजिए यहां पर। इसके बाद अब आप कहीं भी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए घर से प्रस्थान कर सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। और कल के दिन शहद और हल्दी मिलाकर के अपने दाहिने बाजू में लगाना है। एक चम्मच में 1 चुटकी हल्दी और 1 बूंद शहद का ये दाहिना बाजू होता है, यहां पर आप लगा करके और इसके बाद बड़ों के चरणों को स्पर्श करके फिर आप घर से प्रस्थान करें। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आशीर्वाद और उपाय दोनों की शक्तियां आपके साथ हैं। और चलिए आज जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं गंडमूल नक्षत्रों की। सबसे पहले तो आचार्य जी आपको बताएंगे एक एक करके उन सभी गंडमूल नक्षत्रों का नाम, और नाम के साथ साथ सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि चंद्रमा का फल कैसे जुड़ा होता है। अश्विनी नक्षत्र की बात करेंगे, सबसे पहला नक्षत्र, और इसका चंद्रमा का फल क्या होता है और चंद्रमा का नाम हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, किस तरह से जुड़ा है, आपस में कैसे कनेक्ट है, आइए जानते हैं सारी जानकारी आचार्य जी से। जी, अश्विनी नक्षत्र के साथ अगर चंद्रमा है, मेष राशि के साथ चंद्रमा है, इसमें चंद्रमा के अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, चारों चरण को गंडमूल की संज्ञा दी गई है, अर्थात मूल नक्षत्र होता है। ये बुरा कैसे हुआ, मंगल इसका स्वामी, और चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में आया तो अब इसके चरणों के साथ आप देखिए, पहला चरण अगर है चंद्रमा का तो पिता के लिए बेहद कष्टकारी माना गया, बस पहला चरण। दूसरा चरण आराम और सुख, मतलब यहां पर अगर चंद्रमा है तो समझ जाइए कि जातक अब बहुत कुछ अपने जीवन में पालेगा। किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी स्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन आराम से अपना जीवन यापन करेगा। अगर तृतीय चरण में चंद्रमा है तो बेहद उच्च पद मिलता है। राजनीतिक जीवन में है तो मंत्री आदि पहुंच जाए, उस स्तर तक पहुंच जाए, किसी कंपनी में है तो सीईओ तक पहुंच जाए, तो ऐसे में बेहद उच्च पद दिलाता है। अगर चतुर्थ चरण में चंद्रमा है अश्विनी नक्षत्र के तो राज सम्मान प्राप्त होता है,
भारत रत्न जैसा, नोबेल पुरस्कार जैसा, ऐसे ऐसे आपको इनाम मिल सकते हैं। 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र में से एक चरण ये था, पहला नक्षत्र अश्विनी, और नक्षत्रों में इसकी संज्ञा भी पहली दी गई है, सबसे पहला नक्षत्र यही है और ये गंडमूल में आता है। तो आपने समझा कि सिर्फ एक चरण ऐसा है जो अशुभ थोड़ा सा होता है, लेकिन उसकी शांति के लिए एक बेहद आसान सा उपाय आप तक पहुंचेगा। जी हाँ, ये तो बात की हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में, लेकिन फिर हम दूसरे नक्षत्र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। चंद्रमा का फल कैसा रहेगा अश्लेषा नक्षत्र का, कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं श्वेता बक्सर से, उनसे बात करते हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार साहिबा जी। जी नमस्कार। चरण स्पर्श आचार्य जी। श्री राधे, आशीर्वाद। जी मैं श्वेता बक्सर से बोल रही हूँ। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई हाँ 1984। जी। सुबह 7:10, दिन शुक्रवार। कहाँ का जन्म है? जी बक्सर रामपुर। जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक होगी? जी और मैं 10 साल से प्रयासरत हूँ बिहार पुलिस में, क्वालिफाइड भी हूँ। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, केस पक्ष में है। आजकल होते होते बहुत दिनों से, मतलब 10 वर्षों से चल रहा है ये। जी बिल्कुल। श्वेता जी, देखिए आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और आपकी राशि कन्या है। बृहस्पति की महादशा 2025 तक है। जब तक ये महादशा रहेगा कुछ न कुछ आपके साथ संघर्ष चलता रहेगा। मंगल शनि की उपस्थिति एक साथ, जहां पर तुला राशि में शनि सच नामक पंच महापुरुष योग बनाया है। जन्मांक में दम है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन बृहस्पति चूंकि खष्ठस्थ है वृश्चिक राशि का, माफ कीजिएगा धनु राशि का, तो छठे भाव के स्वामी की दशा संघर्ष देती ही देती है। केले के पौधों का दान किसी मंदिर में करिएगा, बाल लंबे रखिएगा, बड़ों का खूब सम्मान करें। पाठ्य पुस्तक का भी दान आपके लिए पूर्णिमा तिथि पर किसी विद्यालय में महाशुभ रहेगा। श्वेता, आप ये काम करिए, लाभ आपको जल्दी ही दिख जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा का फल क्या होता है, कैसे कैसे वो आपके जीवन पे प्रभाव डालता है, आइए जानते हैं। जी, अश्लेषा नक्षत्र के विषय में आप जाने कि चंद्रमा अगर अश्लेषा नक्षत्र में है तो चारों चरणों में चंद्रमा के अलग अलग फल हैं। सबसे पहला, प्रथम चरण में शांति के बाद शुभ हो जाएगा। शांति के पहले नहीं शुभ है, थोड़ा सा उग्र होता है, थोड़ा सा आपको कष्ट देने वाला होता है। जातक का स्वभाव एकदम से वायलेंट कर देता है। जो बच्चे तोड़ फोड़ करते हैं, सामान फेंकते हैं, वो निश्चित तौर पर अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण के होते हैं। हम कुछ और रोचक जानकारी देंगे, पहले आप जान लीजिए। द्वितीय चरण में अगर है तो संपत्ति के लिए अशुभ होगा। जातक संपत्ति का थोड़ा सा नाश करने वाला होगा, जुआरी हो सकता है, सट्टा वगैरह में पैसा लगा सकता है, इस तरह का स्वभाव रहेगा कि संपत्ति का अपव्यय वो कर दे। तृतीय चरण में माता के लिए हानि होता है, मां पर भारी रहेगा, माता के स्वास्थ्य में हानि। आयु के लिए संकट नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयु के लिए संकट हर किसी का अपना खुद का जन्मांक का ग्रह होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता है। चतुर्थ चरण में पिता के लिए तो अश्लेषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें चंद्रमा का प्रवेश हर लिहाज से अशुभ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वैसे सामान्यतया हमने अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने शोध में कम पाया है, तो आपको भयभीत नहीं होना है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बेहद यूनिक उपाय जो शास्त्रोक्त भी है, लेकिन ज्योतिषीय ढंग से हमने उसका कुछ संशोधन किया है, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। निश्चिंत रहिएगा, सारे नक्षत्रों के विषय में आज जानकारी मिल रही है। लेकिन चलिए खड़गपुर से अंजना जुड़िए आचार्य जी, उनसे बात कर लेते हैं। अंजना जी, स्वागत है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग अंजना। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी श्री राधे। अंजना जी, श्री राधे। हाँ प्रणाम आचार्य जी, हम बहुत आपका प्रोग्राम देखते हैं सर। बहुत आभार आपका। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लिखते हैं, उसको करते भी हैं सर, अपने बच्चों को भी, हस्बैंड को भी करवाते भी हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजना, किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? हाँ सर, आप तो एक बार बताए थे ना पूरे साल के लिए, जनवरी महीना में। हाँ, कंचन जी के संग थे और पूरे साल के बारे में बताए थे। हाँ हाँ, मई महीना में आपका किसी प्रियजन से विक्षोभ होगा। हाँ सर, उसके लिए तो हम उपाय भी किए थे, लेकिन मेरे पापा का एक्सपायर हो गया। ओहो। तो ही
चलिए, दुखद रहा ये, इसमें दो राय नहीं, लेकिन ग्रह अपना कार्य तो करते ही हैं अंजना जी, उससे आप बाहर निकले, जिसको जाना है वो जाता है, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना हम भी करते हैं। किसके विषय में पूछना आप प्रश्न कर सकती हैं अंजना जी? 3 तारीख को उनका मंडप साधन था, 4 तारीख को उनकी शादी सर। ओहो, के पहले पापा ही एक्सपायर कर गए 1 जून को। मेरे मझले भैया के उस दिन जन्मदिन। जी 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 जी, छोटे भाई के विषय में सर पूछना था। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 4/2/1973 जी, 4/2/1973 जन्म का समय सर 10:10 दिन में जी, और दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर का जन्म है सर। करें, प्रश्न कर लीजिए। सर छोटा भाई है सर, वो अब तक तो शादी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन पापा के कहने पर वो शादी करने के लिए राजी भी हुए, लेकिन पापा ही एक्सपायर हो गए। कि शादी लगी हुई है सर। जी, चलिए बता देते हैं। विवाह के निमित्त आपका प्रश्न है, मेष लग्न है भाई का आपके और कुंभ राशि है। शनि की महादशा है, इनके 10वें भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध, शुक्र 4 ग्रह बैठे, जहां बृहस्पति नीच राशि का है और शनि की महादशा, शनि की ही राशि में 4 ग्रह हैं और शनि की महादशा चल रही है। 4 ग्रहों का फल एक साथ मिल रहा है। कुटुंब में थोड़ा सा इस तरह की दोष पैदा हो रहे हैं। पितृऋण भी इनके जन्मांग में बहुत प्रबल है। एक गौदान करवा दीजिएगा, वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, वंश भी अच्छे से चलेगा और साथ ही साथ एक पीपल का वृक्ष कहीं लगवा दीजिएगा। और चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखें झलक आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं। क्या हाल है भाईजान? सब खैरियत से है? मेडिसिन आ रही है भाईजान। क्या होगा राजीव के हत्यारों का? क्या जीवन भर काटेंगे जेल? क्या छूट जाएंगे राजीव के हत्यारे? देखिए सुबह 10 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं गणमूल नक्षत्रों के बारे में। ऐसे नक्षत्र जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नेगेटिव छवि लेकर हैं, और क्योंकि आमतौर पे कहा भी जाता है कि जो इन नक्षत्रों के अंदर पैदा हुए हैं उनका जीवन कष्टकारी ही रहता है। लेकिन आज आचार्य संतोष संतोषी जी हैं हमारे साथ, जो आपको एक और उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अलग पहलू आपको समझा रहे हैं कि इनके कुछ शुभ फल भी होते हैं। और हम बता रहे हैं कि चंद्रमा का जो फल होता है नक्षत्रों में क्या होता है। इससे पहले हमने 2 नक्षत्रों की बात की, बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में भी। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी है जो हम देना चाहते हैं आपको, और वो जानकारी ये है कि अब से हम अपने कार्यक्रम में, सुबह के कार्यक्रम में आपकी मेल्स भी लिया करेंगे। जी हाँ, आप चाहें तो अपनी जो समस्याएं हैं, अगर आप इस तरह से फोन पर, इस मंच पर नहीं खुलकर कोई बात कह पा रहे हैं आचार्य जी से, तो आप हमें मेल करें। हम अपने कार्यक्रम में आपसे मेल भी लेना शुरू करेंगे कल 8 AM @liveindia.tv, ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप मेल करें। अब बात करते हैं
माफ कीजिएगा, मघा नक्षत्र के बारे में। आइए उसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, मघा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतु। खासतौर पर सिंह राशि में पड़ने वाला ये नक्षत्र आपके जीवन में किस किस प्रकार के कष्ट दे सकता है, कहां कहां पर ये कष्ट देता है, या कोई चरण इसका बहुत भी शुभ हो सकता है क्या, नजर डालते हैं। पहला चरण मघा नक्षत्र का, माता को हानि पहुंचा सकता है, माता के लिए महाहानिकारक ये माना गया है। द्वितीय चरण पिता के लिए कष्टप्रद है। सामान्यतया हमने अपने अनुभव में पाया है कि अगर मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जातक का जन्म हो तो उस दौरान पिता कारावास में हो सकते हैं, मुकदमे की सुनवाई के लिए कहीं जा रहे होते हैं, कुछ इस तरह से कानूनी प्रशासनिक अड़चनों से जूझ रहे होते हैं जब जातक मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेता है। तृतीय चरण, बाप रे, महाउत्तम है। तो कोई भी पैदा हो इसमें तो जबरदस्त उन्नतिशीलता को प्राप्त करता है। और चतुर्थ चरण के लिए संपत्ति और शिक्षा वरदान बन जाता है। तो चतुर्थ चरण में अगर तो पहला दूसरा हानिकारक है, लेकिन तीसरा चौथा बेहद शुभ होता है। ईश्वर करे हर किसी का तीसरे चौथे चरण में जन्म हो, लेकिन पहला दूसरा शांत होगा, घबराइएगा मत। एक बेहद खास संशोधित उपाय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है राहु काल की, वो समय जिससे बचकर चलना है आपको। तो नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। मध्याह्न वेला में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। जी हाँ, ये राहु काल है आज का। इस बीच कोई भी शुभ काम करने से अपने आप को रोकना होगा, बचाना होगा। कल का राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक रहेगा। इस बीच में भी कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। और चलिए, गुलिक काल यानी कि शुभ समय जिसमें कर सकते हैं आप अपने सभी काम। तो नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। 10:30 से लेकर के 12 बजे तक ये आज की गुलिक काल का समय रहेगा। इस बीच जो चाहें करें, हर काम आपके बनेंगे शुभ और मनोरंजक कार्य इसी बीच करने चाहिए। गुलिक काल कल के दिन प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, ये भी जो चाहे कर सकते हैं, काम तो बनेंगे ही आपके। और चलिए अब जान लेते हैं चौथे नक्षत्र यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा के फल के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्रमा प्रवेश कर जाए जन्म के समय में, तो क्या क्या उसका परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी के आधार पर ही और उसके भवात भभोग के आधार पर ही, ये कुछ ज्योतिषीय शब्द हैं, आपकी दशा का निर्धारण होता है। अर्थात इसके महत्व को आप समझें, ये कितना गहरा महत्व है। नक्षत्र के चरण के आधार पर आपके महादशा, जिस पे पूरा सैकड़ों वर्ष पड़ा होता है। प्रथम चरण में अगर ज्येष्ठा के चंद्रमा का प्रवेश है तो बड़े भाई के लिए अशुभ फल देता है। बड़े भाई से संबंध विच्छेद करा सकता है, बड़ा भाई आपका बीच में साथ छोड़ सकता है। इस तरह की कुछ दोषपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती हैं, सटीक पाया है अपने शोध में हमने। द्वितीय चरण में छोटे भाई के लिए अशुभ होता है। द्वितीय चरण वाला तो मेरे शोध में यहां तक आया कि द्वितीय चरण में ज्येष्ठा के अगर किसी का जन्म तो उसका छोटा भाई होता ही नहीं है, और अगर किसी कारणवश है छोटा भाई तो उसका सुख आपको नहीं मिल सकता है। तृतीय चरण में माता के लिए अशुभ, और चतुर्थ चरण में स्वतः स्वास्थ्य हानि 8 वर्ष तक। बच्चा जन्म लिया, ज्येष्ठा नक्षत्र है, चतुर्थ चरण है, तो 8 वर्ष तक बीमार चलेगा या कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उसके बाद शुभ हो जाता, उसके बाद चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें भी हम आपको शुभता के लिए कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। बस कागज कलम अपने पास रखिएगा। भले ही समय आप 45 वर्ष की अवस्था में हैं तो क्या हुआ, नक्षत्र शांति तो कभी भी की जा सकती है। उपाय जरूर करिएगा, लाभ दिखेगा। और साथ ही साथ आपको अभुक्त मूल के बारे में भी बताएंगे। अब ये अभुक्त मूल क्या है, बस आचार्य से जानेंगे इसके अर्थ के विषय में भी। लेकिन वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। ये सबसे पहले लगाते हैं आज के लकी कॉलर को नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैम प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार जी, मैं लक्ष्मण सिंह भिलाई से बोल रहा हूँ सर।
भिलाई से। जी आपको लक्ष्मण जी बहुत बहुत बधाई, आप लकी कॉलर बने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा मैम, और फर्स्ट टाइम में मेरे को ये ऑफर मिला है। ऑफर मिला है चार जी, अभी ऑफर के अंदर बहुत भारी भरकम उपाय वाली छूट दीजिएगा। हाँ, चलिए लक्ष्मण जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मुझे खुद के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ मैम 3 नवंबर 1975, समय 7:55 सुबह। जी कहाँ का जन्म है भैया? जी भिलाई नगर, जिला दुर्ग। दुर्ग छत्तीसगढ़। जी जी मैम बताएं, प्रश्न कर लीजिए लक्ष्मण जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि सर कि ये अभी आप साल मेरे लिए बहुत बेकार है, और अभी आते आते अभी लास्ट अक्टूबर से मेरा जॉब भी छूट गया है, तो जॉब के बारे में जानना है कि आगे कैसा रहेगा और क्या मैं बिजनेस कुछ कर सकता हूँ क्या? लक्ष्मण जी आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, व्यापार के लिए आप सोचिएगा भी मत, आपका नुकसान होगा, आपका पैसा फंस सकता है। वृश्चिक लग्न आपका है, तुला राशि है, इस समय 7.5 के अंतिम चरण से आप जूझ रहे हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए वैसे भी शनिदेव मेहरबान कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि तृतीयेश रहते हैं, तो आर्थिक रूप से इतना तोड़ देते हैं, शारीरिक रूप से इतना तोड़ देते हैं कि बिल्कुल आदमी अपने आप को, अपना जीवन ही व्यर्थ समझता है। बहरहाल परेशान मत होइए, पत्नी से कहिएगा शुक्रवार का व्रत करें, क्योंकि शुक्र आपके जन्मांक में एकादश भाव में नीच राशि में बैठा है, जो कि लाभ स्थान को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगर स्त्रियों का सम्मान करेंगे, स्त्रियों की पूजा करेंगे, स्त्रियों को कुछ उपहार देते रहेंगे, और उम्र के हिसाब से सभी स्त्रियों को आप उसी निगाह से देखेंगे जैसे देखना चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह शुक्र आपको बहुत कुछ दे देगा। स्वभाव नहीं बनाने दे रहा है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा अपना स्वभाव, जिससे आप समस्त सुविधाओं को भोग कर सकें। पत्नी शुक्रवार का व्रत करे और आप खुद सेवइयों का दान करिएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। अक्सर होता है कि छोटे मासूम बच्चे तंत्र बाधा के शिकार हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है कि काल भैरव जयंती आने वाली है और उस दौरान हम खास आपको उपाय बताएंगे। फिलहाल आप उसकी झलक देखिए, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। मेडिसिन आ रही है भाईजान। क्या होगा राजीव के हत्यारों का? क्या जीवन भर काटेंगे जेल? क्या छूट जाएंगे राजीव के हत्यारे? देखिए सुबह 10 बजे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।